चलते ही चहल पहल बढ़ जाती थी। इसी चौक के एक कोने में चंदू अपना मोमोज का ठेला लगाता था, जिसके ठेले पर मोमोज के बड़े बड़े बर्तनों से भाप तो निकलती थी, लेकिन चंदू के चेहरे पर सिर्फ मायूसी होती थी। वजह साफ थी, चौक पर और नए मोमोज के ठेले खुल गए थे, जो कम दाम में ज्यादा मोमोज और चटनी दे रहे थे। चंदू का मोमोज का धंधा बिल्कुल मंदा पड़ चुका था। हे भगवान, आज फिर आधा सामान बच गया। अगर ऐसा ही रहा तो इस महीने की राशन की उधारी कैसे चुकाऊंगा? गांव वाले अब मेरे सादे मोमोज देखना भी नहीं चाहते। तभी गांव के रमेश काका वहां से गुजर रहे थे। रामू ने उन्हें आवाज दी, राम राम काका, आज मोमोज नहीं खाओगे? एकदम ताजे और गर्मा गर्म बनाए थे। अरे रामू बेटा, सच बताऊं तो अब वही रोज रोज वाले उबले हुए मोमोज खाकर मन भर गया है। वो सामने देखो, विरजू के ठेले पर वो लोग कुछ नया मसाला डालकर दे रहे हैं। पूरी भीड़ वहीं जुटी है। काका, स्वाद तो मेरी चटनी में भी है, एक बार खाकर तो देखिए। गुस्सा मत करना रामू, पर जमाने के साथ बदलना पड़ता है। तुम कुछ नया नहीं लाओगे तो लोग वहीं जाएंगे जहां कुछ अलग मिलेगा। रमेश काका सामने वाले ठेले की तरफ बढ़ गए। रामू भारी मन से अपने मोमोज ढकने लगा था। तभी चौक पर एक नौजवान आया। वो कोई और नहीं, रामू का छोटा भाई सोनू था। भैया, ओ भैया। अरे सोनू, तू अचानक शहर से गांव कैसे आ गया? और तूने तो कहा था कि तेरी दिवाली पर छुट्टी होगी। भैया, मैं आ गया। जरा सामान उठाने में मदद करो, पैर दुख रहे हैं। सब ठीक तो है ना सोनू? तेरी तबीयत तो ठीक है? शहर के उस बड़े रेस्टोरेंट में सब सही चल रहा था ना? भैया, ठेला बंद करो, घर चलो, वहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। यहाँ चौक पर सब देख रहे हैं। दोनों भाई रात के सन्नाटे में अपने छोटे से पक्के घर पहुंच गए। सोनू चुपचाप खाट पर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। रामू से अब और रहा नहीं गया और वो सोनू के पास बैठ गया। अब बताएगा सोनू, तू इस तरह बिना बताए क्यों आया? क्या रेस्टोरेंट के मालिक से कोई अनबन हो गई थी? भैया, मेरी नौकरी चली गई। उस बड़े रेस्टोरेंट का एक नया मैनेजर आया था। उसने अपने जान पहचान के लोगों को काम पर रख लिया और हम जैसे पुराने शेफ को बिना नोटिस दिए निकाल दिया। क्या? ये तो सरासर नाइंसाफी है। तू तो वहां का सबसे अच्छा कुक था। अब तू क्या करेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था भैया। शहर में अब रहना और कमरे का किराया देना मुमकिन नहीं था। मुझे लगा कि गांव आकर आपके साथ कुछ करूंगा, लेकिन आते ही चौक पर देखा कि आपका खुद का ठेला भी खाली पड़ा था। गांव में भी इतने सारे मोमोज वाले खुल गए। तू हिम्मत मत हार छोटे। नौकरी गई तो क्या हुआ? तेरा भाई अभी जिंदा है। हम दोनों मिलकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर ही लेंगे। भैया, आप अभी भी वही पुराने उबले हुए स्टीम मोमोज बेच रहे थे। आज के समय में लोग सिर्फ उबला हुआ खाना पसंद नहीं करते, उन्हें कुछ क्रिस्पी, कुछ धमाकेदार चाहिए। धमाकेदार? अरे भाई, मोमोज तो ऐसे ही बनते हैं ना? मैदे के अंदर सब्जी भरो और भाप में पकाओ। नहीं भैया, शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में अब एक नई चीज धूम मचा रही है, कुरकुरे मोमोज। बाहर से एकदम क्रिस्पी, क्रंची और अंदर से रसीले। हमारे गांव वालों ने ऐसा स्वाद कभी चखा ही नहीं होगा। भैया, यही तो असली जादू है। ये देखो, ये कॉर्नफ्लोर का घोल है और इस दूसरी थाली में जो आप देख रहे हो, ये कुचले हुए कॉर्नफ्लेक्स है। इसी से मोमोज को वो करारापन मिलेगा जो गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, तो तू इन उबले हुए मोमोज को पहले इस घोल में डुबोएगा और फिर उन सूखे कॉर्नफ्लेक्स में लपेटेगा। पर इससे स्वाद कैसा आएगा? स्वाद ऐसा आएगा भैया कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाओ और तेल को खूब गर्म करो। हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। अरे सोनू, तेल में डालते ही ये तो एकदम सुनहरे होने लगे और खुशबू तो पूरे घर में फैल गई है। विरजू और बाकी ठेले वाले तो बस उबले मोमोज को तवे पर थोड़ा सा सेक देते हैं, पर यह तरीका तो बिल्कुल अलग है। तभी तो इसका नाम कुरकुरे मोमोज है भैया। अब जरा इसे हाथ में लेकर देखो, इसकी ऊपरी परत कितनी सख्त और करारी बनी है। जब ग्राहक इसे चबाएगा तो सबसे पहले कुरकुरे की आवाज आएगी और फिर अंदर की रसीली सब्जियां मुंह में घुल जाएंगी। अरे रामू, ये आज क्या नया तमाशा खड़ा किया है तुमने? कुरकुरे मोमोज। मोमोज तो मुलायम होते हैं, ये कुरकुरा क्या होता है भाई? राम राम काका, मैं रामू का छोटा भाई सोनू हूँ। शहर के बड़े रेस्टोरेंट से सीख कर आया हूँ। आज पैसे मत दीजिए, बस हमारी तरफ से एक मोमो चक्कर देखिए। पसंद ना आए तो दोबारा मत खाइएगा।
चलो भाई, तुम इतना कह रहे हो तो छक ही लेते हैं। वैसे भी खुशबू तो बहुत जोरदार आ रही है। सोनू ने गर्मा गर्म कुरकुरा मोमो, लाल तीखी चटनी और सफेद मेयोनीज के साथ काका के हाथ में दिया। जैसे ही काका ने पहला बाइट लिया, एक जोरदार क्रंच की आवाज आई। काका की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने झटपट दूसरा और तीसरा मोमो भी मुंह में डाल लिया और स्वाद के मजे लेने लगे। क्या हुआ काका? ऐसा क्या खा लिया जो इतने गुण गा रहे हो? जरा हमें भी तो बताओ। अरे लखन, विरजू के ठेले को छोड़ो और सब लोग यहाँ आओ। रामू और सोनू ने कोई ऐसी कमाल की चीज बनाई है जो मुंह में जाते ही मजा ला देती है। इसे कुरकुरे मोमोज कहते हैं। काका की बात सुनते ही रामू के ठेले के सामने गांव वालों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई उस क्रंच की आवाज और अनोखे स्वाद को चखना चाहता था। सोनू फटाफट मोमोज को फ्राई कर रहा था और रामू प्लेट सजाकर चटनी परोस रहा था। विरजू और बाकी ठेले वाले दूर खड़े होकर रामू के ठेले पर लगी लंबी कतार को हैरानी और मायूसी से देख रहे थे। उस दिन रामू का सारा सामान सिर्फ 2 घंटे में बिक गया था। देखते ही देखते 2 हफ्ते बीत गए थे और सुंदरपुर गांव में रामू के कुरकुरे मोमोज का डंका बजने लगा था। शाम होते ही लोग पहले से आकर लाइन लगा लेते थे। दोनों भाई मिलकर बहुत खुश थे और उनकी कमाई भी पहले से 3 गुना बढ़ चुकी थी। लेकिन चौक पर जो बाकी 3 ठेले वाले थे, उनकी दुकानदारी बिल्कुल ठप हो गई थी। सबसे ज्यादा परेशान विरजू था, जिसका ठेला पहले सबसे ज्यादा चलता था। वो दूर खड़ा होकर रामू की दुकान पर लगी भीड़ को घूर रहा था। ये रामू तो पहले मक्खियां मारता था, अब अचानक इसके पास इतने ग्राहक कहां से आने लगे? और ये इसका छोटा भाई शहर से आकर क्या नई नौटंकी शुरू कर दी है? अरे विरजू भाई नौटंकी नहीं है। मैंने कल छुपकर उनका एक मोमो खाया था। सच में बहुत कुरकुरा और लाजवाब बनाते हैं वो लोग। हमारे उबले मोमोज को तो अब लोग मुफ्त में भी ना लें। चुप कर, तू तो दुश्मनों की तारीफ कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हमें अपना ठेला यहाँ से हटाना पड़ेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आखिर यह कुरकुरापन आता कहाँ से, ये पता लगाना पड़ेगा। उधर रामू के ठेले पर ग्राहकों की लाइन लगी थी। लखन अपनी प्लेट खत्म करके रामू के पास पैसे देने आया था और उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था। रामू भाई, सच में कमाल कर दिया तुम दोनों ने। मेरी पत्नी तो रोज शाम को कहती है कि बाजार जाओ तो सिर्फ रामू के ही कुरकुरे मोमोज लाना। इस स्वाद में कुछ तो जादू है। यह सब आप लोगों का प्यार है लखन भाई, और असली जादू तो मेरे छोटे भाई सोनू के हाथों का है, जो शहर से ये हुनर सीख कर आया है। हाँ लखन भैया, हम हर रोज ताजी सब्जियां लाते हैं और सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। आप लोग बस ऐसे ही आते रहिए, हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, कुरकुरे मोमोज की मांग इतनी बढ़ गई थी कि दोनों भाइयों के हाथ छोटे पड़ने लगे थे। सुबह से लेकर दोपहर तक हाथ से मोमोज बनाने में उनका सारा समय चला जाता था। फिर भी शाम को सामान कम पड़ जाता था। सोनू ने महसूस किया कि अगर उन्हें अपना काम और बढ़ाना है तो उन्हें थोड़ी नई तकनीक का सहारा लेना होगा। रात को खाना खाने के बाद दोनों भाई खाट पर बैठकर इसी बारे में चर्चा कर रहे थे। सोनू, आज तो पैर जवाब दे गए। ग्राहक इतने ज्यादा थे कि हम सबको मोमोज दे भी नहीं पाए। हाथ से कितनी लोइयां बेलेंगे हम? सुबह से शाम तक बस यही करते रहते हैं। भैया, मैं भी यही सोच रहा था। शहर में मैंने देखा था कि बड़े रेस्टोरेंट में हाथ से बेलने की बजाय डो शीटर और मोमोज शेपिंग मशीन का इस्तेमाल होता है, जिससे मिनटों में कई मोमोज तैयार हो जाते हैं और सब्जियां काटने के लिए एक बढ़िया सा चॉपर आता है। अरे बाप रे, मशीन! सोनू, वो तो बहुत महंगी आती होगी ना? हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? भैया, पिछले 2 हफ्तों में हमारी जो अच्छी कमाई हुई है उसे मैंने संभाल कर रखा है, और हमें बहुत बड़ी मशीन नहीं, बस एक छोटी सी हाथ से चलने वाली मिक्सर चॉपर और एक सांचा लेना है। इससे हमारा समय आधा बचेगा और हम ज्यादा मोमोज बना पाएंगे। तू सही कह रहा है छोटे। जब से तू आया है मेरा तो भाग्य ही बदल गया है। ठीक है, कल सुबह हम दोनों पास के शहर के बाजार चलेंगे और यह मशीनें खरीद कर लाएंगे। अगले दिन दोनों भाई शहर गए और अपनी दुकान के लिए जरूरी मशीनें और नया सामान ले आए। अब उनका काम बहुत आसान और तेज हो गया था। वे अब रोजाना 500 से ज्यादा मोमोज बनाने लगे थे और गांव के साथ साथ पास के दूसरे गांव से भी लोग उनके ठेले पर आने लगे थे।
रामू और सोनू की यह तरक्की पूरे सुंदरपुर गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन गांव के बड़े मैदान में बहुत बड़ा मेला लगने वाला था। रामू और सोनू जानते थे कि इस मेले में पूरे इलाके से हजारों लोग आएंगे। दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वे मेले में अपना एक बड़ा स्टॉल लगाएंगे। लेकिन इस बार मोंटू ने भी अपनी रणनीति बदल ली थी। उसने अपने मोमोज का दाम आधा कर दिया था ताकि वो रामू के ग्राहकों को अपनी तरफ खींच सके। सुनो सब लोग, आज मैंने मोमोज की प्लेट सीधे आधी कीमत पर कर दी है। रामू चाहे जितने भी कुरकुरे मोमोज बना ले, पर जब लोग देखेंगे कि यहाँ सस्ते में पेट भर रहा है तो सब यहीं आएंगे। तभी वहां से काका गुजर रहे थे। उन्होंने विरजू की बात सुन ली और रुक गए। अरे विरजू भाई, तुम कीमत चाहे जितनी कम कर लो, पर जो स्वाद और करारापन रामू के कुरकुरे मोमोज में है, वो तुम्हारे इस मोमोज में कहां? लोग अब स्वाद के दीवाने हैं, पैसों के नहीं। काका, आप देखते जाओ, आज मेले में मेरी ही दुकान पर सबसे ज्यादा बिक्री होगी। शाम को मेला शुरू हुआ। रामू और सोनू ने अपने स्टॉल को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया था। जैसे ही मेले में भीड़ बढ़ी, रामू के स्टॉल के सामने पैर रखने तक की जगह नहीं बची। सोनू लोग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जो कढ़ाई में मोमो छनकर निकल रहे हैं, वो प्लेट में सजने से पहले ही बिक जा रहे हैं। तेरी वो पुदीने वाली नई चटनी तो लोगों को बहुत भा रही है। भैया, मैंने कहा था ना कि त्योहार पर लोग कुछ खास खाना पसंद करते हैं। आप बस चटनी और मेयोनीज डालते जाओ। आज हमें गांव का रिकॉर्ड तोड़ना है। रात के 10 बज चुके थे। मेले में रामू और सोनू का सारा स्टॉक खत्म हो चुका था। उनकी जेबें नोटों से भरी हुई थीं। दोनों भाई खुशी खुशी अपना स्टॉल समेट रहे थे। तभी रामू की नजर दूर विरजू के स्टॉल पर पड़ी। विरजू का सारा सामान वैसा का वैसा ही रखा था और वो उदास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। रामू का दिल पिघल गया। उसने सोनू को इशारा किया और दोनों विरजू के पास पहुंचे। क्या हुआ विरजू भाई, इतने उदास क्यों बैठे हो? आज तो मेले का इतना बड़ा दिन था। रामू भाई, तुम यहाँ मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने दाम भी आधे कर दिए, फिर भी कोई मेरे स्टॉल पर नहीं आया। मेरा सारा सामान बर्बाद हो गया। अब मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा? विरजू भैया, आपकी किस्मत खराब नहीं है, बस आपका तरीका थोड़ा पुराना हो गया था। व्यापार में किसी से जलने की बजाय अपने काम को बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। संगीत ग्राहकों को कम दाम नहीं, अच्छा स्वाद और नयापन चाहिए होता है। मुझे माफ कर दो रामू भाई, माफ कर दो सूरज। मैं मन ही मन तुम दोनों से बहुत जलता था और सोचता था कि तुम्हारी दुकान कैसे बंद करवाऊं, पर आज मेरी आंखें खुल गईं। तुम दोनों सच में बहुत मेहनत करते हो। अरे विरजू भाई, हम सब एक ही गांव के हैं। पुरानी बातें भूल जाओ। अगर तुम चाहो तो कल से तुम भी हमारे साथ काम कर सकते हो। सोनू तुम्हें भी कुरकुरे मोमोज बनाने का सीक्रेट सिखा देगा। हम सब मिलकर इस काम को और बड़ा करेंगे। तुम मुझे अपना सीक्रेट सिखाओगे? इतनी बड़ी दुश्मनी के बाद भी तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो? रामू भाई, तुम्हारे जैसा बड़ा दिल पूरे गांव में किसी का नहीं है। मेले की उस रात के बाद सुंदरपुर गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था।